अस्तु। तो क्या सामने लिखा है? येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। तो अब पहले करते हैं, यानी पिछला जो हमारा कौन सा अभ्यास था? हमारा था द्वितीय अभ्यास, और द्वितीय अभ्यास के हम वाक्य देखेंगे। ये अभी साधारण वाक्य है, परंतु बेसिक्स बनाने हैं तो उसके लिए आवश्यकता होती है। तो पहले क्या है, पहले तो हम यही कराते हैं कि किसी से पढ़वा देते हैं ताकि उच्चारण भी देख लिया जाए। क्लियर तो सब कुछ दिख ही रहा होगा। तो पहले के 5 वाक्य पहले अंकुर से ही चालू करते हैं। अंकुर पढ़ दो पहले के 5 वाक्य, और संस्कृत का उच्चारण ठीक हो ये ध्यान रखना। आज बोलो। अच्छा अब आए हो। ठीक है, कोई नहीं। युवराज जी आप बोलिए पहले 5, जल्दी बोलिए आप। देखो ये होता है कि पहले हिंदी का वाक्य बोल दो और फिर संस्कृत का। कोई नहीं, मैं पहले आज पढ़ देता हूँ सरलता के लिए, फिर देखते रहेंगे। अभी थोड़ा इसमें समय भी लगेगा, आज समय। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? तू पढ़ता है। तो हमने ये देखा ही है कि ये जो तू होता है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपको दिख रहा होगा, मध्यम यानी सेकंड, ये आपको दिख ही रहा होगा। सेकंड पर्सन के साथ क्या होता है? यू, यानी त्वम, युवाम, यूयम, और तुम सब। क्योंकि हमारे पास द्विवचन नहीं है हिंदी में, इसलिए बोलना पड़ा तुम और तुम सब। तुम दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन वही है, हमारे पास है नहीं। तो इंग्लिश में तो यू का आपको प्लूरल नहीं मिलता। मैंने अभी सर्च करा था, मुझे तो नहीं मिला। तो यू ही है, या फिर आप बोल सकते हो यू ऑल इत्यादि। वैसे हिंदी में भी तुम सब आ रहा है, तो वो तो फिर सब का प्रयोग हो गया ना। लेकिन यूयम का क्या अर्थ है? यूयम का अर्थ ही है तुम सब। तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा? मध्यम पुरुष। तो वो देखना है आज हमारे को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तू पढ़ता है, तो पठति पठतः पठन्ति पठसी। तो पठसी कोई ना बोले। मैं उच्चारण इसलिए कराता हूँ क्योंकि आकार खा जाते हैं बीच में। आकार कैसे? कार प्रत्यय का प्रयोग करके। तो त्वम पठसी। ठीक है। आगे आता है, तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसि। अब यहाँ गृहम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे द्वितीया है। और हमने पहले अभ्यास में पढ़ा था, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। ठीक है। तो गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। आगे वही रूप चलेंगे राम की तरह, गृहेण, गृहाभ्याम, गृहई, ऐसे करके। आगे क्या लिखा हुआ है? तू हंसता है। अब ऐसे लिखा है, तू हंसता है। तो मतलब देखो, ये जो चंद्र बिंदु होती है ना, क्या जैसे होता ये है कि जिसको हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो कोई प्रश्न हो तो पूछना माइक ऑन करके, वरना आगे चलते रहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? ये इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। तो जब ये आता है ना, तो इसका अर्थ होता है कि नासिका के द्वारा बोला जाएगा। तो तू हंसता है ऐसे करके। वैसे हंसता है ऐसे बोलोगे तो नहीं आएगा, लेकिन हंसता है। अब वो थोड़ा सा सूक्ष्म छोटा भेद होता है, परंतु बस पता होना चाहिए कि ये इसका अर्थ होता है नासिका के साथ। ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम हम बोल देते हैं अनुनासिक। ठीक है। तो अभी वो करेंगे जब आगे, लेकिन अभी के लिए तो बस ऊपर से स्पर्श किया गया, मतलब समझाने के। तो तू हंसता है, त्वम हंससी। तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम। अच्छा यहाँ पे दे रखा है, त्वम राज्यम रक्षसी। रक्षा की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जो कर्ता को इष्ट है वो है राज्य। इसलिए राज्य में द्वितीया होगी, क्योंकि राज्य हो जाएगा कर्म। अब आप पूछ सकते हो कि तू राज्य की रक्षा करता है, तो आप लगा दो क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की।
तो मैंने आपको प्रथम कक्षा में बताया था, ये मात्र बालक को समझाने के लिए है कि ये कारक का अर्थ क्या होता है। वैसे ये देखो 50% तो मान के चलो गलत है ही, परंतु ठीक भी आता है, इसलिए ऐसे नहीं कह सकते पूरा गलत है। तो ये ना सोचे कि की का प्रयोग हो गया तो वहां पे राज्य से षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए। देखो होता ये है, कर्ता और कर्म का अगर थोड़ा सा विषय देखें तो ये प्रश्न अपने मन में नहीं रखना कि वहां द्वितीया क्यों हो रही है। एक है कर्ता, कर्ता होता है क्रिया को करने वाला। अहम पठामी, अच्छा इसे छोड़ते हैं। बालकः पठति, तो ये क्या है, बालकः क्या है, या बालः लिख देते हैं, बालः पठति। ये क्या है, ये है आपकी क्रिया, और ये क्या हो गया, कर्ता। तो अपनी क्रिया के द्वारा, अब ध्यान से इन शब्दों को सुनना और हमेशा याद रखना, लिखा भी हुआ है पीडीएफ में, वो अभी दिखा दूंगा बाद में। अपनी क्रिया के द्वारा कर्ता को जो सबसे ज्यादा इष्ट, ये इष्ट का क्या अर्थ होता है, डिजायर्ड। अच्छा डिजायर्ड में यही आएगा क्या, हाँ जो भी है यही, शायद गलत भी हो सकता है। तो अपनी क्रिया के द्वारा जो कर्ता को सबसे ज्यादा इच्छा है उसकी, उसकी होती है कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा यानी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, तू राज्य की रक्षा करता है। तो कैसे इसका अनुवाद करना है, तू का अर्थ हो गया त्वम, राज्य की रक्षा करता है। तो रक्षा करता है, हमने एक धातु पढ़ी थी रक्षा, उसके क्या रूप चलेंगे, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति रक्षसी रक्षतः रक्षथा। तो हो गया रक्षसी, क्यों, मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। ये हमने पिछली कक्षा में हो गया। अब अगर मैं पूछूं तो भाई युवराज जी युष्मत शब्द के रूप याद हो गए? हो गए, हाँ मास्तु। तो ऐसे ही, हाँ ऐसे ही करो, मास्तु मास्तु, फिर तो होता ही रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, तो जैसे अगर आपको रूप याद होंगे, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तभी तो आप वाक्यों का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए है स्मरण आपके ऊपर है, बाकी आपकी इच्छा। सबके लिए यही है, सबको अब क्या पूछना। तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसि। तो रक्ष, रक्षसी हो गया। अब राज्य की, देखो ये नहीं सोचना कि क्या बनता है संबंध का के की, आपने ये देखना है कि रक्षा की क्रिया के द्वारा जो करता है, यानी कि तू यानी त्वम, उसको सबसे ज्यादा इष्ट यानी डिजायर्ड क्या है, वो है राज्य। तो राज्य की हो जाती है कर्म संज्ञा। ठीक है, और प्रथम, अब और कर्म के बाद, कर्म में क्या होती है, द्वितीया। तो ये तो साधारण सा वो है। अब क्योंकि अगर आप देखोगे क्लासरूम ऐप पर, तो वहां पे क्या दे रखा है, पुस्तक की पीडीएफ। आप अगर पुस्तक ले लेंगे या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। क्या है, खुल का ही नहीं रही अब। हम्म तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पहले अभ्यास के इसके अंदर, नियम 3, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। तो ये प्रथम अभ्यास में हो गया, जो कि तत्त अभ्यासों और वीडियो में पढ़ाया जा चुका है सब कुछ। तो यही है, पहले का ये क्या होता है, ये सीढ़ी है, अगर आप सीधा इस सीढ़ी से इस पे जंप मारोगे तो आप यहाँ पे गिरोगे ही गिरोगे। तो एक एक सीढ़ी पे जाइए। अस्तु, तो यही है, कर्म ऐसे होता है, और कर्म होते ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। आगे क्या है, तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसी। तो बोलने की क्रिया के द्वारा सबसे अधिक इष्ट क्या है, सत्य। तो सत्य में द्वितीय विभक्ति हो गई। अब देखो जितने भी आकारांत शब्द है ना, आकारांत का अर्थ क्या होता है, वो शब्द जो आकार से अंत हो। ये रहा आकार, तो मान लो गृह,
अब आपको ये नहीं पता कि ये गृह शब्द या फिर समय, ये शब्द समय राम की तरह चलेगा या फिर फलम फले फलानी ऐसे चलेगा। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि द्वितीय विभक्ति के अंदर, अरे चल का ही नहीं रहा, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं। तो द्वितीय विभक्ति के अंदर क्या होगा, हमेशा माँ लग जाएगा आखिर में। तो सत्यम समयम गृहम, असत्यम सज्जनम दुज्जनम पीयूषम युवराजम। इवन आप किसी आकारांत शब्द को भी देखो, लता लते लताह लताम, वही आ गया मकार। अब ये मकार आ गया ना आपका, तो ये लगेगा ही लगेगा। इसलिए द्वितीय का प्रयोग तो ऐसे हो ही जाएगा, साधारण द्वितीय के रूप स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस मूल शब्द पता होना चाहिए। मूल के लिए क्या शब्द मैंने बताया था, तो सारी चीज आपस में इंटरलिंक्ड है ही। एक शब्द आपको बताया था, वो था प्रातिपदिक। तो युष्मद, तो युष्मद हमारा जो शब्द है, इसमें हाँ, युष्मद जो हमारा शब्द है उसका क्या रूप बनता है, त्वम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रातिपदिक। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर अभ्यास के साथ में पहले का अभी रिवीजन थोड़ा लेके चलना। आगे क्या है, तू क्या कहता है, त्वम किम वदसी। अब ये क्या था, ये जो क्या है ये एक अव्यय है, प्रथम अभ्यास का अव्यय। फिर आगे आता है तू ईश्वर को नमस्कार करता है, तो त्वम ईश्वरम नमसि। तो अगर पूछा जाए कि प्रांजल जी यहाँ पर ईश्वरम, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों है, तो आप बताएंगे थोड़ा। कर्म के कारण तो है, परंतु अब इस भाषा को सीख जाइए सभी कि नमन क्रिया के द्वारा कर्ता को सबसे अधिक इष्ट है ईश्वर, इसलिए वो हो गया कर्म, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बस तो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, तू पुस्तक पढ़ता है, तो त्वम पुस्तकम पठसि। तू कहाँ जाता है, त्वम कुत्र गच्छसि। बस यही है, मध्यम पुरुष का प्रयोग है साक्षात। अब कुत्र क्या है, कुत्र एक अव्यय है। तू आज क्या पढ़ रहा है, त्वम अद्य किम पठसि। अब ये देखो, ये बहुत ही साधारण है, परंतु इसकी त्रुटियां यही रहती है कि देखो क्या है, त्वम अद्य, ठीक है ये लिखा हुआ है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साधारण है ये तो, आगे वो उसमें जुड़ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी तू आज, त्वम अद्य, तू आज, आगे क्या लिखा है, हम्म हम्म त्वम अद्य, तू आज किम पठसी, यानी किम का अर्थ होता है क्या, पठसी पढ़ रहा है, पठसी। जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। यदा त्वाम, यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचति। अब ये क्या है देखते हैं, पहले आधे भाग को करना है। जब तू आता है, तो जब, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, तो जब का हो गया यदा। जब तू आता है, यदा त्वम गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, गच्छसि तू जाता है, आगच्छसि तू आता है। ठीक है, तो आगच्छसि क्या हो गया, यदा त्वम आगच्छसि, तो क्या लिखा हुआ है, जब तू आता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब वही मैंने आपको बताया, वो उसमें जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दीर्घ आकार है। तो ये तो साधारण सा है ही, कि अभी क्या है, ये मैं इसमें इसलिए जोड़ता हूँ ताकि वो लिखने की, बाकी हो सकता है किसी के लिए बहुत बेसिक हो, लेकिन सबको लेके चलना है। तो हम आगच्छसि,
ठीक है, ये तो हो गया पहला भाग वाक्य का। दूसरा भाग क्या कहता है? दूसरा भाग कहता है, आगे क्या है? तब वह भोजन पकाता है। तो तदा, तदा तब हो गया तदा, कदा हो गया कब, तदा सह भोजनम। अब यहाँ पे विसर्ग है, वो ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको। तदा सह भोजनम पचति। अब यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? प्रथम पुरुष का प्रयोग हो गया। क्यों? क्योंकि एक नियम बताया था, जो ये रहा, यानी कि प्रथम पुरुष जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन, उसके साथ किसका प्रयोग होगा? ये जो अन्य है सब कुछ आपको दिख रहा होगा, सह, सा, भवान, भवती, यानी वह लोग, किसी भी बालक का नाम, ही, शी, दे, देम, ये लिखा हुआ है साधारण सा। अब इंग्लिश में उल्टा पैटर्न चलता है, हिंदी में वैसे चलता है, जिसको हम बोलते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ये सामने अभी चलेगा आज के अभ्यास में। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो देखो, ये रही पुस्तक की पीडीएफ, और इसमें कहाँ है? ये रहा अभ्यास एक, ये हो गया। अभ्यास दो, ये देखो, त्वम युवाम यूयम इस बार दे रखा था। मैंने युष्मद ये शब्द के रूप ही याद करवाने के लिए बोल दिए। अभी क्या है देखो, मुझे पता है किसी से एक दो दिन में कुछ याद नहीं होता, क्योंकि पहले भी पढ़ा रखा है तो पता है। पर क्या है, लिखवा देता हूँ, और अगर कोई प्रतिदिन अभ्यास करे ना तो उसको हो जाएगा। देखो, उच्चारण शुद्ध के साथ में, पहले भी किसी को बचपन से याद होगा, 9वीं 10वीं में यही तो पढ़ाया जाता है संस्कृत में। परंतु शुद्ध उच्चारण नहीं होता उच्चारण, क्योंकि अध्यापकों का भी गलत होता है। हाँ, सही कह रहा हूँ, अध्यापकों का भी गलत होता है। तो बच्चों को कहाँ से ठीक आ जाएगा? तो फिर यहाँ पे सामने आपको दिख ही रहे होंगे शब्द, ये शब्द पूर्व अभ्यास में हो चुके हैं, गृहम, ज्ञानम, पुस्तकम। ये सब आकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। तो आगे क्या है? हाँ, ये रहा वाक्य, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जब तू आता है, 11वां वाक्य, तब वह भोजन पकाता। तब तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये वही साधारण हो गया, तू अब यानी त्वम। मैंने अब के लिए तीन शब्द बताए थे, अधुना, इदानीम, संप्रति। अधुना, इदानीम, संप्रति बताए थे शब्द। तो ये रहे आपके सामने कि त्वम अधुना पुस्तकम पठसि। बस वो जुड़ के लिख दिया, अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा, अब आपको वो देख लेना। तो त्वम अधुना पुस्तकम पठसि। यहाँ पे जो ककार के ऊपर बिंदु है ना, वो वहीं पर है, अब में वो गायब हो गई है, उसको छोड़िए। तो उसमें आगे क्या, अब आते हैं खा पे। तो ये हो गया एक वचन। हमारे पास क्या है? हमारे पास द्विवचन भी है और बहुवचन भी है। तो अब वो देखते हैं। तो तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो? तो युवाम कदा पुस्तकम पठथः। तो बस वही आ गया चेंज, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ। तो युवाम कदा पुस्तकम पठथः, कब यानी कदा। तुम दोनों सत्य बोलते हो, युवाम सत्यम वदथः। तुम दोनों क्या कहते हो? युवाम किम वदथः। तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। तो युवाम राज्यम। अच्छा, यहाँ राज वो होना चाहिए था, नृपम। हाँ, यहाँ पे राज्यम नहीं, नृपम होना चाहिए था, क्योंकि राजा की है ना, राज्य नहीं। तो राज्य क्या होता है? राज्य होता है किंगडम, और राजा होता है किंग। तो वही है अर्थ, बस वहां पे नृपम होना चाहिए था। तो ये हो गए हमारे द्विवचन के। अब संस्कृत की विशेषता है, द्विवचन यहाँ मिलता है तो हमारे को उसका प्रयोग करना चाहिए। अब दो व्यक्ति सामने खड़े हैं ना, तो यही बोलोगे कि बालकौ पठतः। ठीक है। अब जैसे संस्कृत भारती जैसे कोई संस्था होती है, वो आपको, अगर आप गए हो तो वो आपको क्या कराती है, वो मात्र आपको एक वचन और बहुवचन कराती है। क्योंकि 10 से 15 दिन तो होते हैं, अब उसमें भी द्विवचन सिखाने लगे तो कितना समय चला जाएगा, तो वो भी तो देखना, इसलिए नहीं वहां कराते। आगे क्या है? 17, तुम सब विद्यालय को जाते हो। तो यूयम विद्यालयम गच्छथः। अब देखो, हाँ, गच्छथः होगा। देखो, अंतर यही है, किसमें? अष्टाध्यायी ऐप पर जाइए, धातु पाठ में आपको जाना है। धातु पाठ में जाते ही कोई भी धातु लिखी,
लिखिए, अब कोई भी आपको मतलब हिंदी में भी अर्थ लिखिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, सब आ जाएगा। यहाँ पे दो अंतर आते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, भव थः, और यहाँ क्या है, भव थ। तो यदि आप अगर विसर्ग खा जाते हैं या विसर्ग छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपका द्विवचन बहुवचन हो जाएगा। तो इतना बड़ा विसर्ग का प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई बोले, कोई चोर अगर बोले कि वहां पे दो थे या दो हैं, तो कितना अंतर आ गया कि तीन चोर हो सकते थे और दो चोर हैं, यहाँ तो तीन चोर बोल दिए। तो ऐसे भाषा में प्रयोग पड़ता ही है, वो देखना पड़ेगा। आगे क्या है। हम्म, आगे है तुम सब हंसते हो। तो यूयम हसत ह, ठीक है, यानी हंसते हो तो साधारण हसत ह। क्रियाएं सारी दे रखी है पहले। तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो, यूयम कदा पुस्तकम पठत ह। तुम सब अब अब कहाँ जाते हो, देखो एक एक करके करते हैं। तुम सब यानी यूयम। अब के लिए मैंने तीन शब्द बताए थे, बताए तो चार थे, तीन की चर्चा करते हैं। अधुना, इदानीम और संप्रति, ये सभी अव्यय हैं, इनके शब्द रूप या धातु रूप नहीं चलते। तो हो जाएगा यूयम इदानीम कुत्र गच्छत, कुत्र गच्छत। तो तुम अब कहाँ जाते हो इत्यादि। फिर आगे आता है शुद्ध करो तथा नियम बताओ। ये भी मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, कोई अगर जिज्ञासु छात्र लिखे तो त्वम पठति, पठति नहीं होगा, पठसी होगा। क्यों, युष्मत शब्द के साथ किसका प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष का, ठीक है, या युष्मत प्रातिपदिक बोल लो। युवाम पठत ह, तो यहाँ होना चाहिए था युवाम पठत ह। देखा, यहाँ पे विसर्ग का लोप दे रखा है, वहां पे क्या है, विसर्ग साथ में दे। यूयम पठंती, पठंती किसके साथ होगा, साह तौ ते, ते पठन्ति, बालकाः पठन्ति, लताः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, परंतु यूयम पठन्ति होगा। यूयम वदसि, यूयम वदथ, विसर्ग नहीं आएगा। हाँ, यहाँ तो गलत ही दे रखा है। त्वम गच्छति, त्वम गच्छसि। अब त्वम नृपस्य रक्षसि। अब देखो यहीं पर सारी आती है मुख्य बात, ये जो कर्म वाला है बात। तो इस बात को याद रखना कि कर्ता ने कर्म को वाली जो पंक्ति है वो गलत है आदि, और आदि सही है, कहीं स्थितियों पे सही बिठा सकते हैं बालकों के लिए। परंतु अन्य स्थानों पे आपको देखना है कि रक्षा की क्रिया के द्वारा कर्ता यानी त्वम को सबसे अधिक इष्ट क्या है, वो है इष्ट राजा। तो राजा में हो जाएगी, राजा की हो गई कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा के फलस्वरूप कर्म द्वितीय विभक्ति हो गई। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कर्म। तो मैंने वहां पे इसलिए स्पेशली मेंशन कर दिया था कि कर्म है वो। त्वम पठ, या तो ऐसे ही दे रखा है तो पठसी हो सकता है, या सह पठती बना लो। तो ये हो गया द्वितीय अभ्यास। इसके अंदर किसी को कोई समस्या या किसका कहाँ पे प्रयोग होगा तो माइक ओपन करके पूछिए जल्दी, अन्यथा ये भेज दीजिए, फिर आगे चलते हैं। आज का क्या कार्य है वो देखेंगे। हाँ, वाह हरिओम जी। हाँ हाँ। हाँ, तो वहां पे क्या रूप चल जाएगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो ये भी आपने देखना है कि जो कर्म है क्या वो बहुवचन में है, तो वो बहुवचन में है, तो वहाँ पुस्तकानी होगा, ठीक है। अब जैसे फलम फले फलानी होता है। धन्यवाद, आपने दिला दिया याद, मेरा तो ध्यान नहीं था, वहाँ पुस्तक के लिखा है, मुझे लगा तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। तो अगर होता तुम सब पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तकम, तुम सब पुस्तकें। अब क्या होता है संस्कृत में, पुस्तकें, ठीक है, ये बन जाता है इत्यादि। तो इसका अर्थ होता है पुस्तकानी, फलम फले फलानी। मेरे को किसी ने सुनाया था, फलम फले फलानी संस्कृत कभी ना आनी। बताओ क्या क्या बना रखा। चलिए, ठीक है, अब यहाँ तक तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आज हम बढ़ेंगे छोटा सा, बस छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा विषय, परंतु
ऊपर ऊपर से देखेंगे ये धातु होता क्या है और धातु कैसे रूप चलते हैं। तो देखते हैं। हम्म। अस्तु। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? आज क्या है? पंचांग भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है और दशमी है। एकादशी लग चुकी है, परंतु सूर्योदय पर हम मानेंगे कि कौन सी तिथि बदल रही है, तो अभी एकादशी वैसे लग चुकी है, तो अभी तो दशमी ही चलेगी क्या अभी। ठीक है। तो अष्टमी के दिन त्योहार गया था हमारा। अब क्या है? धातुएं जैसे भू, पट, गम, इससे विभिन्न अर्थों में प्रत्यय होता है। वास्तव में हर शब्द में कोई ना कोई ये धातु होता है। एक क्या लिखा है? एक उसी में रूप बनते हैं लकारों में, जिनको धातु रूप बोलेंगे। अभी क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आएगा। देखो, एक होता है धातु। तो अगर मैं पूछूं तो आनंद जी, ये धातु पाठ किसने लिखा था? पाणिनि। देखिए, चलिए, आदर तो नहीं, परंतु नाम ठीक ले लीजिए। महर्षि पाणिनि जी ने लिखा था। पाणिनि है, पाणिनि नहीं। तो रामायण नहीं, रामायण। तो इस प्रकार पाणिनि जी ने लिखा था धातु पाठ। उसके अंदर है 2000 धातु है। हर जो शब्द आपको दिखता है वो किससे बना है? वो किसी ना किसी धातु से बना है। धातु वाली कक्षा में बताया था जिस प्रकार ये पृथ्वी एलिमेंट से बनी है, ये व्याकरण का जो पृथ्वी है, यानी व्याकरण का ये जो शब्द शास्त्र है पूरा, वो किससे बना है? धातु से बना है। तो यहाँ पे लिखा है भू। भू के भवति भवतः, पठ, गम से विभिन्न अर्थों में प्रत्यय होते हैं। अब भैया, जब आप बना रहे हो तो आपको प्रत्यय भी करने पड़ेंगे, और अलग अलग अर्थों में करने पड़ेंगे। जैसे कि एक शब्द होता है पंकज। अब किसी को पंकज शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? क्यों होता है कमल? बस सुना है या फिर? हाँ, बताओ। हम्म। बहुत बढ़िया, आपके लिए वो इसमें भेजने वाला आ रहा है क्या ऑप्शन? हाँ, ये ठीक है, ऐसे ठीक है, हाँ। तो ये आपने ठीक बताया कि पंके जायते इति पंकजः करके उसकी बना लेते हैं कि पंकज यानी कीचड़ में होने वाला वो पंकज होता है। और कमल भी होता है कीचड़ में, और कुछ नहीं होता उगता कीचड़ में, और भी तो कुछ और उगता होगा। क्या उगता है? कुछ और उगता है? बताओ भाई। अरे यार, कीड़े पैदा होते हैं उगते हैं की बात है, तो भैया सिंघाड़ा नाम किसी ने सुना है? तो सिंघाड़ा भी तो उसी में होती है। तो हाँ, हाँ हाँ, मखाने वही, वो वैसे लिली प्लांट्स का अलग है, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो क्या होता है, तो कोई लड़का है जिसका नाम है कमल या पंकज, तो आप उसको बोल सकते हो सिंघाड़ा। तो होता ये है कि पंकज शब्द का अर्थ बना कि कीचड़ में होने वाला। अब ये कैसे हुआ? कोई धातु होगा, उससे, जैसे इन्होंने अभी बोला जन प्रत्यय, ज प्रत्यय बोला, जन जन होता है वैसे। तो कोई प्रत्यय हो गया, किसी अर्थ में आ गया। तो इसी प्रकार धातु होती है, धातु से कोई प्रत्यय हो जाता है। तो एक धातु के, भू धातु है, उसके 1 लाख रूप बनेंगे। 1 लाख। सिर्फ धातु रूप नहीं चलते, लगभग 1 लाख चलते हैं। जैसे कि एक धातु है आपकी रम। ठीक है। रम, इससे करते हैं ये प्रत्यय, प्रत्यय। अब इसको बोलते हैं घय। इससे शब्द बन जाएगा राम। तो आपका जो राम शब्द है, इसका क्या अर्थ हो गया? अभी मैं वैसे बता रहा हूँ, जिसमें योगी जन घूमे खेले, वो है राम। तो ऐसे शब्दों को जो, ऐसे जो पढ़ेगा व्याकरण, उसे समझ में आ जाएगा कि शब्द का क्या अर्थ होता है। अगर आपको देखना है अपने नाम का अर्थ,
तो यहाँ पे अष्टाध्यायी ऐप सबसे उत्तम। यहाँ जाना है, कहाँ पे जाओगे, कोशान वेशः, इसमें गए। अब यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। तो अब मैं लिखूं, तो ये आपको आज इस पे थोड़े चर्चा करते हैं, ये पीयूष है क्या। क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो देखो, अमृतम हो गया। ठीक। अब आपको नीचे दिख रहा होगा नव प्रसूत गोह क्षीरम। अब ये क्या होता है देखो, अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है पीय सौत्र धातु, यानी पीय इस धातु से कौन सा प्रत्यय हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, ऊषण। तो इसका क्या अर्थ हो गया, अमृतम। तो इस प्रकार मेरे को अपने नाम का अर्थ पता चल गया, और इससे कौन से प्रत्यय हुए थे और क्या अर्थ है। जैसे अब यहाँ पे जो गांव से लोग होंगे उनको पता होगा कि नव प्रसूता या गौ हो, मतलब कि जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो 7 दिन तक वो किसी दूध को ही देती है, दूध ही देती है, परंतु वो विशिष्ट प्रकार का दूध होता है। तो उसको भी पीयूष आप बोल सकते हो, क्योंकि वो भी अमृत के समान ही होता है। हर जगह पे अलग अलग नाम होता है उसका। अब वो होता बछड़े का है, लेकिन हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे गांव वालों को पता होगा, भाई मैं तो गांव वाला नहीं हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब धातु रूप भी ऐसा ही कुछ होता है। तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, वो प्रत्यय लिखे हुए हैं जिससे आपके अब ये रूप बनेंगे। तो उसको छोड़े, पहले देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अच्छा, वैसे कोई ये तो बता दो, क्या बोला जाता है आपके साइड उसको, जो गाय पहले देती है 7 दिन करीब, मतलब बछड़े को जन्म देने के बाद। नहीं पता क्या किसी को यहाँ। हाँ, यहाँ कुछ। हाँ। अच्छा, हाँ बताता हूँ। युवराज जी, आप क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो जब गाय जन्म देती है बछड़े को, तो सात मतलब कुछ नए कुछ दिनों तक वो एक दूध को जो देती है ना, दूध देती है, उसका कुछ और भी नाम होता है। तो वो मतलब ऐसा होता है कि आप पीते हो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बछड़े की हेल्थ के लिए होता है। क्या बोलते हैं। हाँ, घी। घी, हाँ। हरियाणा वाले तो यही, हाँ हरियाणा वाले यही कहते हैं। तो ऐसी सब जगह अलग अलग है। तो अब देख लो। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आगे आपके आ गया सामने। तो अब आपने देखना है कि उत्तम पुरुष का प्रयोग, यानी हम उसको फर्स्ट पर्सन अपने आप को मानते हैं यहाँ पे, जिसको बोल दिया उत्तम पुरुष। अब देखो, क्या उन्होंने व्यवस्था कर दी कि आपने ये भी नहीं है कि आपने जो आगे व्यक्ति खड़ा उसको थर्ड बोल दिया, आपने उसको प्रथम रख दिया, और आपने आपको क्या बोल दिया, उत्तम पुरुष बोल दिया। तो ये भी थोड़ी आप देखना चाहिए। इंग्लिश में क्या है, आई एम फर्स्ट, ही इज सेकेंड एंड देन ही इज थर्ड इत्यादि। परंतु ऐसा नहीं है, प्रथम मध्यम उत्तम। अब मैं अपने आप को तृतीय क्यों रखूं, मैं तो उत्तम बोल दूंगा अपने आप को। तो ऐसे सामने आपके टेबल है, बस यही है, उसको अभी हम देखेंगे। तो अब आती है चर्चा कि ये प्रत्यय जो दिखे लिखे हैं ना, आज इस पे ही चर्चा करेंगे। तिप तस झी सिप थस थ में पस मस। तो ये प्रत्यय होते हैं, अब देखते हैं। अब क्या आता है, सारी चर्चा होती है कि कहते हैं भू धातु के लट लकार में रूप सुनाओ। आप बोलते हो भवती भवतः भवती। अब आपको बोलते हैं रिट में सुनाओ। आप बोलोगे भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, आप ये बोल दोगे। तो इसी प्रकार संस्कृत में होते हैं 10 या 11 लकार। ठीक है। लकार क्या होता है, ये जो ऊपर लिखा है, युवा लाधन कार प्रत्यय होता है। और प्रांजल जी, ये कार प्रत्यय किस वार्तिक से होता है, वार्तिक याद हुआ या पता है। अरे, कार प्रत्यय किस वार्तिक से होता है। ठीक है। तो ये तो हो ही चुका है, वर्णात कारः इस वार्तिक के द्वारा कार प्रत्यय होता है। और रादिपः इससे रेफ बनता है। तो संस्कृत में 10 या 11 लकार होते हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना। लट, लट, ये नहीं बोलना। लट, लेट, लोट, लृट, लेट, लोट,
लंग, लिंग, लुंग और लिंग। अभी यहाँ 10 लिखे हैं, 11 क्यों होते हैं वो मैं आपको अभी कभी बात बताऊं। तो इस प्रकार 10 अर्थों में ऐसे साक्षात धातु रूप चलते हैं। हमारे को 10वीं या 12वीं तक मात्र 5 पढ़ाए जाते हैं। तो मैं इस पुस्तक में भी 5 ही दे रखे हैं और 5 ही पढ़ेंगे, परंतु नाम याद होने चाहिए बस। आप स्पीड में बोल लो कैसे, लट लिट लुट रिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। तो ये 10 लकार हैं, ऐसे बोलना जब याद हो जाए, लट लिट लुट रिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। ठीक है, ऐसे बोलना होगा। तो आगे बढ़े। ये है 10 या 11 लकार। अब थोड़ी देखते हैं व्याकरण की प्रक्रिया, कि आपने सब कुछ बचपन से पढ़ा है, पठती ये बना कैसे। तो ये है आपका पठ धातु। अब सबको पता है लट लकार किस में आता है, वर्तमान काल में। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्तमान काल में लट प्रत्यय हुआ। अब ये जो कहते हैं ना लकार हुआ, ये वास्तव में प्रत्यय होता है, परंतु बच्चों को बताने के लिए इतना कठिन हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया जाता। ठीक है, तो क्या स्थिति बन गई। आज थोड़ा डेरिवेशन मैथ्स की देखते हैं। जिस प्रकार अब क्या होता है, व्याकरण और मैथ्स लगभग मिक्स ही है, क्योंकि आपको रूप की सिद्धि करनी है। तो पठ लट, अभी भाई हमने बनाया है पूरी कक्षा में, ये धातु है पहला पठ, ये लट क्या है, प्रत्यय। अब पठ तो रहेगा ही, लट के स्थान पे टिप हो जाएगा। ठीक है, ये कौन करता है, ये अष्टाध्यायी के अंदर जो बताए गए सूत्र हैं वो करते। अष्टाध्यायी किसने लिखी, पाणिनि जी ने। तो ऐसे अष्टाध्यायी कार्य करती है। तो अब यहाँ पे व्याकरण की प्रक्रिया के द्वारा इस पा को हटा देते हैं और पठती करके रूप बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे तो ये हलंत है और यहाँ पे तो पूरा लिखते हैं। तो ये भी व्याकरण की प्रक्रिया है, आ जाता है मध्य में। बस ऐसे करके बना लो, भवती, लिखती, हसती, गच्छति, आ, हरति, नयति। ऐसे करके ही सारी रूपों की सिद्धि होती है। तो कहाँ मिलेगी ये, धातु पाठ में। अब देखो, हम जैसे पढ़ते हैं हमारे को आता है कि आप इस धातु की रूप सिद्धि करिए। धातुएं हैं 2000, हर धातु के 1 लाख रूप बन रहे हैं। हर धातु की सिद्धि करने बैठे क्या, सीखे हर धातु की, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक धातु की सिद्धि कर लो, और एक धातु की सिद्धि के बाद आपको लगभग सारी धातुओं की सिद्धि आ जाएगी। सिद्धि मतलब ड्राइव, डेरिवेशन, हाउ टू ड्राइव, उसको हम कैसे ड्राइव करके बनाएं। आपने बोल तो दिया पठती पठतः पठंती, लेकिन बना कैसे रहे हो, ऐसे बना रहे हो। ये रहा सामने। अब देखो, ये आपको कुछ बड़ा सा दिख रहा होगा, ये सारे सूत्र हैं जो बता रहे हैं क्या क्या कार्य हो रहा है। तो देखो, लट प्रत्यय हुआ, अब वहां पे तिप हो गया, और तिप के बाद क्या रह गया, पठती। अब वो बीच में जो ये शप आपको दिख रहा होगा उसको छोड़ना है, परंतु अभी के लिए बस समझना है ऐसे रूपों की सिद्धि होती है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्याकरण। ये है व्याकरण। आधे लोग व्याकरण पढ़ तो रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता व्याकरण होती क्या है। व्याकरण ऐसे डेरिवेशन ड्राइव करना सिखाती है। तो ये तो हो गया लट में। और लट, हाँ ये क्या लिखा हुआ है देखो, कर्तरी लट लकारः। कर्तरी का होता है कर्ता में, तो उसको छोड़ते हैं, अभी लट लकारः यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे क्या है। तो हाँ, अब देखते हैं वो। तो ये तो हो गया आपकी कैसे सिद्धि करते हैं। अब ये पूरा लिखा हुआ है क्योंकि आप भूल जाओगे। हाँ, एक मैं बता दूं, अब यहाँ लट को तिप हो गया एक वचन की विवक्षा में। ये विवक्षा क्या होता है, विवक्षा होती है इच्छा में। अब हमें इच्छा करनी है कि बालक पढ़ रहा है ये बोलना है। तो बालक पढ़ रहा है तो पठती, एक वचन हो गया। दो वचन की विवक्षा में कर लो। अब ये जो प्रत्यय है, कृपया आप ये याद करें कौन सा, ये रहा सामने। तो एक बार सृष्टि दिन का उच्चारण कर दीजिए सबके लिए।
हाँ, सारे बोल दो। हम्म। तो ये हो गए आपके प्रत्यय। इनको याद कर लेना। टिप्तझी सिप्तस्थ मिप्वस मस। तो जब आप बोलते हो ना पठसी, तो ये रहा पठसी वाला सी। पकार को छोड़ देना है यहाँ पे, हर स्थान पे छोड़ देना। पठती बोलते हो, ये रहा। अब आप बोलते हो पठामी, तो यहाँ पे ये रहा मी। पकार को छोड़ देना। यहाँ पे क्या है, क्या बनता है? पठामी, पठावह, पठामह। तो ये जो सा है ना, ये विसर्ग बन जाता है, विसर्ग संधि में होता है, इसको छोड़ते हैं, पठावह बनता है। और क्या बनता है? पठामह। सा को विसर्ग हो गया। यहाँ क्या होता है? पठ थह, सा को विसर्ग हो गया। अब बस, अब मैंने बताया था ना कि वहां पे पठ थह बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है? पठ थ। इसलिए बन रहा है क्योंकि जो प्रत्यय हो रहा है उसमें सकार नहीं है, और सकार को क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। बस अभी ये याद रखना है कि सकार को विसर्ग हो जाता है, और कुछ नहीं। अगर जाओगे डीप में तो घूम जाओगे। बस ये याद रखना। इसलिए जब आप देखोगे टिप तस, यानी पठती, फिर आता है तस, पठत तह, विसर्ग हो गया। फिर आगे झी को अभी देखेंगे। पठसी, पठथ, पठथ, सा को विसर्ग, और इधर पाका लो या गायब। पठामी, पठावा, पठामा, ऐसे बना रूप। अब ये जो ये है, ये इम्पोस्टर है यहाँ पे जी। ये क्या होता है? अब व्याकरण, अब प्रक्रिया के अनुसार क्या होता है, इस झी को अंति आदेश हो जाता है और पठ होता है। तो इसका रूप बन गया पठंती। और ये किसने मुझे बताया कि ऐसे आदेश हो? तो कभी जिज्ञासा उठे कि ये इतना बड़ा बड़ा रूप कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। तो कहाँ है? आ रहा है, 2 मिनट। हाँ, यहाँ देखो, एक सूत्र है जैसे इधर लिखा हुआ है झोंतः। अब ये बहुत, हाँ हाँ, वही देखो, सृष्टि जी ने लिख दिया। तो ये हाँ, झोंतः सूत्र है, उसके द्वारा अंति आदेश होगा। तो ऐसे पाणिनि जी द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो सूत्र संकलित हैं वो बताते हैं कि आपने ऐसे डेरिवेशन, ये तो एक सिर्फ छोटे स्थान पे बताया है, ऐसे पूरा के पूरे शब्द शास्त्र जो भी आप देख रहे हो, हर शब्द जो आप देख रहे हो, वो पाणिनि जी के अष्टाध्यायी, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, और जो उन्होंने 5 ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़ लो तो आप सब कुछ समझ सकते हो। तो ये तो हो गया, हमने एक उदाहरण देख लिया। तो ये कृपया याद कर ले, तिप्तझी सिप्तस्थ मिप्वस मस। अब यहाँ पे वही है, नम धातु है, नम धातु से लट हुआ, लट से तस, द्विवचन की इच्छा होने पर ये लिख लेना। अभी तो याद रहता है लेकिन परसों तक भूल जाओगे। आगे क्या है? अन्य, आगे लिखा हुआ है अन्य व्याकरण की प्रक्रिया। तो देखो, ऐसे ही हर लकार में 2000 धातुओं से प्रत्यय होकर धातु रूप होते हैं। तो जैसे पठ धातु, अब हाँ, अब ये एक उदाहरण दे दिया कि देखो, बालक पढ़ेगा, उसके लिए लृट लकार होता है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो ये रहा सामने। ये छोटी सी प्रक्रिया दे दी, देखो ये बीच में स्या आ गया, ई आ गया, उसमें नहीं जाना। सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताया है कि आप रट्टा ना मारो। व्याकरण रट्टे की चीज नहीं है, जो सारे लोग रट्टा मार रहे हैं। तो बस आपको वही देखना है। तो बालकः पठिष्यति, बालक पढ़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो पृच्छतु, माइक ओपन करके बताइए, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, तो ओके। तो इस प्रकार अगर आप अपने रजिस्टर पे लिख लें तो आपका हो जाएगा कल्याण। बाकी यही देखना है कि
कि जो पढ़ाया जाए वही देखना है और कुछ नहीं देखना। अब समय तो वैसे हो चुका है, मैंने ये सोचा था ये लकारों का भी पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये इसकी हम कल भी पढ़ सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, इधर आते हैं, ये अर्थ दे रखे हैं कि कौन सा लकार किस अर्थ में आता है। इसको कर लेंगे अगली वाली कक्षा में करने में। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम पुस्तक में 5 लकार पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, लट लकार। फिर आता है लिट, यानी भविष्य काल, वर्तमान काल, लंघ। अब लंघ नहीं पढ़ेंगे, लंघ ही पढ़ेंगे क्योंकि आकार नहीं है बाद में, हलंत है ना। भूतकाल। फिर आता है लोट और विधेयलिंग। तो ये दोनों किस में है, आज्ञा प्रार्थना अर्थ और आज्ञा प्रार्थना, ये अभी देखेंगे। अब हर धातु करीब इस पुस्तक के अंदर मान के चलो 100 धातुएं हैं, तो 100 की 100 धातुएं, क्या आपको पांचों लकारों में रूप याद हो जाए, इतना तो उद्देश्य चला। अब देखो ये नहीं है कि अलग अलग सबके हो रहे हैं, सबका एक ही स्थान पे बन रहा है। मतलब अगर आपको भू का याद हो गया तो आपको बाकी सबके भी याद हो जाएंगे। तो पुस्तक के अंत में जाना है आपको। अब देखो कौन से, 2 मिनट इसमें जोड़ता हूँ। अरे भैया ये अंतिम में सब कुछ आपको दिख ही रहा होगा, कहाँ है, ये रहा। देखो, तो एक धातु है हमारी। कौन सी साधारण है, कोई साधारण नहीं। हम्म, हाँ देखते हैं। अरे वो थोड़ी ना, मतलब बेसिक वाली आ जाए ना, तो ये तो अभी आगे वाली है सारी। ये मिल गई। जैसे एक धातु है तुद। अब तो देखेंगे अभी इसको। तुद, तुद में क्या है, दुख देना, यानी कि बालकः तुदति, और ये क्या है, तुदतः तुदंती। इश धातु है, इच्छति, ये लट में बन गया। लट के बाद क्या दे रखा है, लोट। इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, इच्छा इच्छतम इच्छता, इच्छानी इच्छाव इच्छाम। फिर क्या दे रखा है, लंग, यानी कि भूतकाल। तो बालक कहा, एक, हाँ ऐच्छत, इसे पढ़ेंगे ऐच्छत, बालक ने इच्छा करी, भूतकाल है। तो ऐच्छत ऐच्छताम ऐच्छन, ऐच्छा ऐच्छतम ऐच्छता, ऐच्छम ऐच्छाव ऐच्छाम। फिर क्या है, विधिलिंग, इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुः। अब देखो यहाँ पे सेम ही बन रहे हैं ना, वहां पढ़ो, तुदेत तुदेताम तुदेयुः, इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुः, तुदेह तुदेतम तुदेत, इच्छेह इच्छेतम इच्छेत, तुदेयम तुदेव तुदेम, इच्छेयम इच्छेव इच्छेम। सेम है, डिट्टो है, मतलब सादृश्य ही है उसके। तो कोई अर्थ नहीं आ रहा उसमें अलग, बस यही है कि बस जानना पड़ेगा कि रूप कैसे चले। अब सबसे बड़ी समस्या आती है इस नृत्य में। यहाँ पे थोड़ा सा रूप अलग चलता है हर धातु का लगभग। जैसे यहाँ क्या बन गया, एशिष्यत, एशिष्यतः एशिष्यन्ति। यहाँ थोड़ा देखना पड़ता है, वो तो याद कराते वक्त हो जाए। तो इन 5 लकारों में हम रूप याद करेंगे। अभी तक हमने लट लकार में पढ़ लिए हैं करीब करीब 8 धातुएं, तो उनको आपने देखना है। बाकी कक्षा का समय हो गया, तो कोई यदि प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना फिर मंगलाचरण से कक्षा की समाप्ति करें। तो है कोई प्रश्न किसी का, जल्दी बता दो। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इसका अर्थ है या तो बहुत अच्छा पढ़ाया गया है या तो बहुत बेकार। क्योंकि दो ही परिस्थिति में बड़े जैसे गुरुजनों ने तो यही बताया, ऐसे ही होता है। तो अब मैं कौन सा पक्ष लूं, किसी का भी नहीं है कोई। ठीक। तो इसी प्रकार 5 प्रकार की होगी, 5 प्रकार के होंगे। अब ये वाला मैंने आज सोचा था कि मैं ये वाला पढ़ा दूंगा। जैसे क्या है, ये एक श्लोक होता है कारिका के अंदर, हमारे यहाँ पे सब कुछ बांध दिया जाता है। लट वर्तमाने लेट वेदे, भूते लुंग लंग लिटस्तथा, विद्याशीषोस्तु लिंग लोटौ, लुट लिट लंग च भविष्यतः। अब जिसको ये कारिका याद हो गई वो साक्षात बता सकता है, उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो कारिका सुना देगा। तो ये हम देख लेंगे अगली कक्षा में, आज थोड़ा समय ऊपर हो जाएगा। अस्तु, तो अब मिलेंगे परसों की कक्षा में। गृह कार्य किसी के लिए अभी ये
नहीं दिया, क्योंकि क्या है, नए साथी भी जुड़े थे। बाकी ये है कि पहले का ही याद कर लो, धातु रूप याद कर लो, और युष्मत शब्द के रूप याद होने चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। बाकी ये है ना कि अनुशासन से चल लोगे तो हो जाएगा। बाकी अब क्या बोला जाए, क्योंकि देखो अगर आप नहीं पढ़ोगे ना पहले का, तो आप आगे पढ़ के फिर अपना समय व्यर्थ करोगे। ये ऐसे नहीं है कि आओ ये एक्स्ट्रा क्या बुलाना अधिक, परंतु पहले का याद करना अनिवार्य ही है, अन्यथा आगे वाक्य ही नहीं बनेंगे। तो आज थोड़ा ये कठिन था, और आगे तो और कठिन धीरे धीरे होता रहेगा, परंतु साथ में है तो फिर क्या कठिन था। अस्तु, पुनर्मिलामः कदा? परश्वः। और परश्वः किमस्ति? परश्वः अस्ति, किम नहीं आएगा, का आएगा। परश्वः का अस्ति? परश्वः बुधवासरः अस्ति, अतः पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः।